नमस्कार। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल आचार्य संजय राउरकेला ज्योतिष गुरुकुल से। मैं यहाँ अभी ये कृषि गुरुकुल का मॉडल प्रोजेक्ट पे आया हूँ और आप देखते होंगे यहाँ से यहाँ तक पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक जंगल दिख रहे हैं। और आप साइड व्यू में देखिए, कहीं पर आपको ऐसा जंगल नज़र नहीं आएगा। और ये करीब करीब 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अंदर जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। इतने सारे पेड़ आप देख रहे हो, करीब करीब 20-25 फीट 30 फीट का ऊंचा हो गया है और मैं खुद 6 फुट का आदमी हूँ। यानी मेरे से 4 गुना 3 गुना बड़े पेड़ हो चुके हैं। ये जंगल निर्माण, छोटा सा जगह में जंगल का निर्माण कैसे किया जा सकता है, पर्यावरण को बचाने के लिए, ऑक्सीजन का मात्रा धरती में बढ़ाने के लिए। पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जिस धरती में हम जन्म हुए हैं, इस धरती का कर्तव्य कर्म, ऋण चुकाना शब्द नहीं कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति धरती माँ का ऋण चुका नहीं सकता। अपने माता का, अपने पिता का, गौ माता का, गंगा माता का, गीता माता की, गायत्री माँ की ऋण तो कोई नहीं चुका सकता। लेकिन अपना कर्तव्य कर सकता है कि मैं अगर ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो धरती को मुझे ऑक्सीजन देना है। अगला जन्म में जब जन्म होऊंगा तो इस धरती में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये हमारे प्यारे प्यारे वाहन हैं बाबा बुलेट जी, और हम ऐसे ही बुलेट बाबा के नाम पे मेरे गांव पे फेमस हैं। मेरा बुलेट पहला था हमारे गांव में। तो और ये हमारा झोला बाबा है, झोला छाप। तो चलिए, पहले तो यहाँ ये मैं अपना काम का तारीफ देखने नहीं आया, लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग जो मुझे सहायता कर रहे हो इस टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में, जो भी आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत प्यार मिल रहा है। तो नेचुरली विचार आया कि आप सहायता कर रहे हो, पेड़ लगाएंगे नहीं, पेड़ लगा चुके हैं आप। 55 एकर्स का भी प्रोजेक्ट का मैं एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ छोड़ा हूँ, जहाँ पर 34 मिनट का औषधीय कृषि और ग्रहीय सारे पेड़ पौधे को वहाँ मैं दिखाया था। हो सके तो नीचे लिंक दे दूँगा। और ये देखिए, आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना, इस प्रकार के मतलब ये हालांकि छोटा प्रोजेक्ट है, ये मात्र 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और ये सामने काजू नट का है, ये सब आम के हैं, ये टीक के हैं। ये नीम का, जैसे आपको पता होगा, शनि का नक्षत्र का सबसे महानतम पेड़ है नीम। ये हम लोग उड़िया में बरकुली बोलते हैं, बैर। ये कहो पेड़ कितना मेरे से कितना ऊंचा हो गया। यहाँ आने से मुझे बहुत प्रसन्न और आनंद प्राप्त होते हैं जब यहाँ पर आता हूँ। तो और ये नीम देखिए कितना बड़ा हो गया है। और इस बार आम का टाइम में भी आप लोग जो लोग शिविर में आओगे तो आम खाने के लिए भी मिलेगा। और बागान बनाया ताकि लोगों को मिले, पक्षी, चिड़िया सबको मिले, सबको सफिशिएंट। पूरा जंगल ही जंगल बना के रख दिया। और भी कई सारे पेड़, उधर मैं आंवला का भी जंगल के तरफ आपको लेके जाऊंगा, आप ताकि देख सको। और भी नीचे बहुत सारे छोटे छोटे लगे हैं। और यहाँ कुछ पेच में हल्दी भी है, यहाँ हल्दी लगाया गया है। और ये सबसे बड़ा जामुन का पेड़ आपको दिखाई देता होगा। मेरा एक प्रेम नारायण अग्रवाल जी थे, वो मुझे गिफ्ट किए थे कि बड़ा जामुन का पेड़ है बेटा, ये ले ले। मेरा गुरु टाइप भी है, गुरु भी है, गुरु ही कहा जाए। मुझे बहुत काम में लगाते थे, ठीक है। और
मेरे को बहुत सारा कथा में, प्रवचन में, ऐसे कार्यों में मेरे को लेके जाते थे और कार्यक्रम दिलाते थे गौ माता के रक्षा के काम में, और प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कई सारे मैं ऐसे कार्यक्रम उनके माध्यम से किया था। तो वो दिए थे वो पेड़। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ भर दिया गया है इसका, और सारे बहुत बड़े बड़े हुए हैं। ये यहाँ पर इसलिए खुशी लगता है कि बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है ये। हम लोग, ये पलाश का है, मैं जो बता रहा था ना, पलाश जिसमें पति पत्नी अशांत हो रहे हों, झगड़ा हो रहे हों, जिनका जीवन में पति पत्नियों के बीच में विवाह सुख का कमी हो, तो इसका उपयोग मैं बताया हूँ कहीं पर, और इसका डिटेल किया हूँ ऑलरेडी। और ये इधर आंवला का जंगल है, जो आंवला में दिखा रहा था। हालांकि यहाँ कम है और उधर हमारे बड़े गुरुकुल में ज़्यादा है। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया ये। और अभी तो सुबह का समय है, पक्षी अपने ड्यूटी में निकल गए। शाम का टाइम आपको मैं दिखा सकता हूँ कि पक्षी यहाँ कितना हैं। और इसको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ जंगल बना दिया और ये इसका ईस्ट साइड है, जहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, सपाट ज़मीन है, दूसरे लोगों का ज़मीन है। और मैं कुछ और भी ज़मीन खास पर ये 2 प्रोजेक्ट के लिया हूँ कि मुझे ज़िंदगी का एक ही मकसद है, पेड़ ही पेड़ और पेड़ ही पेड़, पेड़ ही लगाना, और कुछ नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं। और लाखों पेड़ हम लगा चुके हैं अपने 55 एकड़ के प्रोजेक्ट में, और भी ज़मीन ऑलरेडी लिया गया है आप लोगों के सहायता से, जो लोग भी, ताकि और पेड़ लगाएं और छोटे छोटे जंगल बनाएं। देखिए इधर चारों तरफ फ्री लैंड है और यहाँ पर जंगल ही जंगल है। अच्छा, मैं उस डायरेक्शन में भी आपको दिखाया था, इस डायरेक्शन में भी आप देख सकते हो, इधर कुछ नहीं, पूरा फील्ड, और ये मेरा जंगल शुरू हो गया, और इधर और कुछ नहीं, और ये बीच में ह्यूज बिग जंगल प्लांटेशन पेड़ का। तो आप इसमें ये विचार कर सकते हो कि आप लोग जो भी सहायता कर रहे हैं, मैं प्रमाण देना नहीं चाहता हूँ, आपका विश्वास को धन्यवाद कि इतने सारे लोग मुझे सहायता किए हैं। ऐसा भी बात नहीं है कि मैं आगे सहायता कभी नहीं पाया, बहुत पाया हूँ, और उसी सहायता के कृपा से, आप लोगों के प्रेम के कृपा से ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किए हैं। और मैं वहाँ जंगल वाला जो हमारे आध्यात्म गुरुकुल और ज्योतिष गुरुकुल का भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। यानी ये हम जीवन में इतना सारा पेड़ों के पीछे काम किए, और यहाँ का कुछ आनंद और मज़ा और मस्ती कुछ अलग रहता है। जब पूरे ऑक्सीजन के अंदर आते हैं और प्राणायाम करते हैं, यहाँ का प्राणायाम का आनंद कुछ अलग है। हर पेड़ मुझे देख के खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, और लगता है कि हाँ, इस धरती का ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, ओजोन लेयर बढ़ाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, और देश में जो आज के डेट में खाद्य संकट, महंगाई है, उससे बचाने के लिए हमारे माध्यम से जो कुछ भी हुआ, कुछ तो हुआ है, ठीक है। और इसीलिए ही कृषि के क्षेत्र में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेचुरल प्रोडक्शन, बायो फार्मिंग इत्यादि के ऊपर हमारे कार्य हैं। और जिसके लिए जो युवा वर्ग आज बेकार बैठे हैं और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, गांव पे वैसे भी गधे लोग हैं ना, गांव पे बहुत ज़मीन है, लेकिन बाहर एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के एक नाम पे नौकरी दे दे, भगवान के नाम पे नौकरी दे दे वाले हैं, और नौकरी ही करना चाहते हैं लेकिन कृषि नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ा दुखद
स्थिति है हमारे देश के लिए, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ज़िंदगी तो समस्या बन जाता है। तो आप सबको ऐसे अगर युवा वर्ग हैं जो लोग ऐसा जंगल डेवलपमेंट और ऐसे औषधि कृषि में सर बहुत पैसा है, ठीक है, और आपका नौकरी से भी ज़्यादा पैसा है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप आ सकते हैं हमारे पास। कई सारे प्रोजेक्ट्स, एक 90 एकर्स का प्रोजेक्ट है, अपना गुरुकुल का 55 एकर्स का प्रोजेक्ट है, और ऐसे छोटे छोटे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मॉडल फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, ताकि युवा वर्ग सीखें कि भाई आप नौकर चाकर गुलाम मत बनो, प्राइवेट कंपनी का में अपने शक्ति और ऊर्जा को मत खर्चा करो, अपना गांव का लड़का गांव में, ज़मीन का पानी ज़मीन में। मैं यहाँ पर इसलिए फोकस किया, ये जो पेड़ में ऊपर में देखो, ये सिमेल का पेड़ में एक लत्ता उठा हुआ है, ये इसका स्पेशल में यहाँ भी देखिए बहुत सारे लताएं ऐसे उतरे हैं। इसका काम है, शनि के समय जिसका भयंकर बात का रोग हो, हड्डियों में दर्द हो, मसल्स का पेन हो, इसका अगर तेल बनाया जाए और इसका मालिश किया जाए, इतना चमत्कार रिज़ल्ट है कि मत बोलिए। और जिनका बोन कमर दर्द जैसा समस्या है, इसका पत्ता को पीस के पिया जाता है। मेरे नेचुरोपैथी आयुर्वेद का अनुभव 33 इयर्स हो चुका मेरा क्लिनिक का, और मैं इसके माध्यम से हज़ारों रोगियों का इलाज किया हूँ। और इसीलिए ख़ास यहाँ हमारे ये कृषि गुरुकुल के तहत इसका औषधीय खेती यहाँ होता है। पीपल और सौंठ का भी बहुत सारा यहाँ है। और ये तो सीताफल, नेवा आपको पता होगा, ठीक है, अभी तो समाप्त हो गए। और ये नीम के साथ ऑस्ट्रेलियन टिक एक साथ, और ये इसको हम लोग उड़िया में बरकुड़ी बोलते हैं, और इसमें बट और पीपल भी होता है। ये जेट्रोफा इन द सेंस ये बाउंड्री में लगाया जाता है। छिटकी जड़ा हम लोग बोलते हैं, तेल निकलता है इससे। और इसका कोई खेती कर ले एक बार, ये जो बड़े बड़े आप सब जानते होंगे, इसको पहचानते होंगे। अगर कोई इसका 5 एकड़ में खेती कर ले, इजीली उठता है इसका, तो इमेजिन करो करीब करीब 5 लाख रुपया तक का इनकम कर सकता है इसका तेल से, सीड्स से और फायरवुड से। तो बेकारी बेरोजगारी के लिए तो उत्तम है ये, और इसको कोई चुरा के नहीं ले सकता, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं रहती। अच्छा, ये जो टीक देख रहे हो, ये टीक प्लांट है, इसको बोलते हैं सागवान, ठीक है। मैं एक एक पेड़ देख लीजिए, वो क्या ट्रंक है कि मेरे से भी ज़्यादा मोटा और मेरे से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा लंबे। एक पेड़ का कीमत आज के डेट में अगर शिफ्टी वाइज निकाला जाए, और जो रेट है आप इमेजिन कर लो मेरे को कितना रुपया का लकड़ी मिल सकता है। लेकिन मैं पेड़ काटने का कभी भी फॉर में नहीं हूँ। बहुत लोग आ चुके हैं, और मेरा जंगल का जो साल का गछ है, या साल और साल आप देख सकते हो सारे, ठीक है, मैं नहीं काटा आज तक। मेरे को बहुत सारे प्रलोभन दिखाए, बोला नहीं काटने के लिए नहीं। ये देसी बांस है, जंगली बांस, गंठी बांस। और ये भी देख सकते हैं नीचे कितना मोटा मोटा हुआ है। आगे मैं गंभार दिखाता हूँ आपको। वो गंभार भी बहुत बहुत मोटे हो चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरली खुशी लगता है। ये देखिए, ओ तेरी लंबा एकदम, ठीक है। इसको क्यों किया, क्या मकसद है? और पहला तो पर्यावरण के लिए। दूसरा देखिए, मैं किसी के लिए धर्मशाला बना दूं ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पक्षियों के लिए खाना मिल जाएगा, पक्षियों के लिए घर हो जाएगा। कितने लोगों को, कितने कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, सबके लिए एक वासस्थली मिल जाएगा। आप बिलीव करोगे, एक टाइम में जब इसको मैं नया नया खड़ा किया था, एक दिन शाम को आके यहाँ बैठ गया, और शाम को यू नेवर बिलीव, संध्या समय था, मैं अकेले था,
और कोई नहीं था, अकेले। और उसमें ऐसे बैठा, संध्या का समय, बहुत सारे कीड़े आ गए सर, बहुत सारे ऐसे। मैं थोड़ा पहले डर गया। और उस समय पक्षी भी बहुत सारे आ गए। देखिए अभी उड़ रहे हैं सारे, अपना ड्यूटी में गए, नहीं तो होता तो मैं दिखाता ज़रूर। ऐसा अनुभव हुआ जैसे बोल रहे हैं थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता। मैं उन्हें पूछा क्यों, तो बोलते देखो ये जितने ज़मीन वाले देख रहे हो ना, अपने ज़मीन पे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट और सारा ऐसा चीज़ जो हम लोग वहाँ रह नहीं सकते, और वहाँ रहने से हम लोग मर जाएंगे। इतना केमिकल डाल दिया है। और तुम हमारे लिए एक ऑर्गेनिक, एक नेचुरल, एक ऐसा जगह बना के दे दिए जिसमें हम लोग शांति से एटलीस्ट रह सकते हैं। पक्षी कहाँ रहेंगे सर, हम तो सब पेड़ काट दिए, ज़मीन बना दिया, कोई फैक्ट्री बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दिया। तो उनके लिए एक नेचुरल, बहुत पक्षी रहते हैं। शाम का समय अगर किसी दिन मुझे मौका मिले तो दिखाऊंगा, अभी भी सुनाई दे रहा है। और यहाँ कई सारे जीव जंतु भी रहते हैं। मैं खुद अपने दिखाऊँ, खरगोश से लेके और भी कई प्रकार के। वो रात को अगर एक यहाँ रहोगे सर, इसीलिए आप सबको मेरा अनुरोध है, मुझे दें ऐसा लक्ष्य नहीं है। जो युवा वर्ग कुछ करना चाहता है, प्रेरणा, मैं अपना काम दिखा के बहादुरी लेने नहीं दे रहा हूँ, वो तो है ही, क्या करना बहादुरी का। लेकिन जब इतने सारे लोग आप जुड़े हो तो अनुरोध है मेरे युवा वर्ग, अगर आप लोग प्रेरणा पाना चाहते हो तो ऐसा पेड़ लगाना है, जंगल बनाना है। और अगर आप प्रकृति और पर्यावरण का काम करते हो तो प्रकृति माई और विश्व शक्ति आपको सहायता करता है। काम चाहिए, काम, भाषण नहीं, काम चाहिए। और ये एक मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, आप मेरे संजय G75 SANJY और कैपिटल G75 फिर फिल्टर करके ऑल में चैनल दबा देना, नीचे अप्लाई कर देना। 23 चैनल निकलेंगे इस सीरीज का, अलग चैनल और 20 है। उसमें जंगल गुरुकुल और स्वास्थ्य गुरुकुल, कृषि गुरुकुल में आप विजिट करो। उस चैनल जितने सारे कई जगहों में, और स्पेशली जैसे वो 55 का मॉडल प्रोजेक्ट बनाए, ये जैसे मॉडल प्रोजेक्ट है। लोग बोलते हैं 1 एकड़ में कुछ नहीं हो सकता। 1 एकड़ में जितना हो सकता है, 1 एकड़ 1 साल में 1 लाख से 10 लाख रुपया दे सकता है। मेरे युवा वर्ग, आपको कहीं एक नौकरी का भीख मांगने का आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पुश्तैनी बाप दादा का ज़मीन है, या फिर अगर खरीद सकते हो, तो ज़मीन का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। डिपेंड अपन कि आप उसमें कितना गढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो। और अगर इसका अकाउंटेबिलिटी और इकोनॉमी निकालोगे तो सोचो, अगर 100 सघन आम का कृषि होता है और हर एक पेड़ अगर 1000 रुपया भी देता है, आज के डेट में आप देख सकते हो मार्केट में क्या रेट है, कितना फल सब्जी का क्या रेट है। और जो खाते वो भी जहरीला। आप एक केला भी नहीं खा सकते हो, एक केला के लिए भी अगर आप कोशिश करते हो तो वो नहीं खा सकते, वो भी जहरीला है। और वो बस खा रहे हो और कुछ नहीं, खाना है बोल के खा रहे हो। आई डोंट नो, जो भी सब्जी हम खा रहे हैं जिसका कारण आज बहुत सारे रोग हैं, स्पेशली ये जहरीला खाद्य के लिए तो लोग कैंसर में मर रहे हैं। तो ये मेरा अनुरोध है आप सबको, प्लीज़ जंगल बनाएं। अगर ज़मीन है, नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ। हमें और भी टारगेट करना, और भी टारगेट अचीव करना है। ढेरों जंगल बनाना है। जो जंगल उजड़ गया है ऐसा जंगल बनाना है। हालांकि मैं टारगेट अचीव नहीं किया। मेरा टारगेट है कि जिस दिन आदमी दिन में यहाँ टर्च लाइट लेके घूमेगा, टर्च लाइट, अंधेरा हो, दिन में अंधेरा हो, दिन में रात हो, ऐसा जंगल बनाने का मेरा सपना है। और कुछ अचीव किया हूँ। एक जगह में और 18 एकर्स का लैंड प्रोजेक्ट लेके मैं काम कर रहा हूँ। तो वो काम बढ़ रहा है वहाँ। मेरे से हमारे गुरुकुल से जितने बच्चे निकले वो लोग भी लगा रहे हैं। हरे कृष्णा भी लगाया है, बहुत सारा प्रोजेक्ट मैं उसमें अपना, वो तो 19 एकड़ 25 एकड़ का प्रोजेक्ट किया है। तो जो भी मेरे साथ आए, प्रेरणा पाए हैं, बोले पेड़ लगाओ, गौ माता को बचाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है। और गांव-गांव में ग्राम्य गुरुकुल, ताकि बच्चों को शुभ संस्कार मिले।
वो शनि का महादशा से डरे नहीं, शनि का महादशा आए तो खुश हों, ये लक्ष्य है। ठीक है, क्यों? हमारे पास वो आध्यात्मिक संस्कार नहीं है ना, तो फिर शनि को नेगेटिव ले लेते हैं, डरते हैं, 7.5 आ गया, ढैया आ गया, ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, बल्कि वो आपको आपके परम लक्ष्य और चरम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए तो शनि का महादशा और ढैया है। किसी महादशा में गारंटी नहीं होता है, लेकिन शनि के महादशा में गारंटी रहता है कि आपका जीवन में विकास होगा, उन्नति होगा। आपको कहीं सिखाया नहीं, बाप नहीं सिखा पाया, माँ नहीं सिखा पाई, आपका गुरु टीचर नहीं सिखा पाया, आपके स्कूल नहीं सिखा पाए, शनि बाबा सिखा देता है। तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है, नहीं कह रहा हूँ आप मेरे अकाउंट में पैसा दे दीजिए और पैर इसको दिखा के आपको नहीं मांग रहा हूँ, एकदम नहीं। आप अपने जगह में करो। और जो युवा वर्ग बेकार बैठ रहे हो, बेरोजगार हो, आ जाओ, कृषि गुरुकुल में ज्वाइन करो, जंगल गुरुकुल में ज्वाइन करो। जंगल से कैसे रोजगार करना है सीखो। रिसर्च करने से क्या नहीं होता है। सोचो, आप हायर एजुकेटेड, इतना होनहार आप बच्चे हो, आप किसी कंपनी का जाके नौकर चाकर गुलाम बन जाते हो। आपके पास बहुत शक्ति है सर, आप अपने को पहचानो। यही तो शनि बाबा कराते हैं कि पहचानाते हैं आपके अंदर का क्या शक्ति है। आप अगर पहचान जाओगे अपने अंदर का शक्ति, तो फिर कहीं पर गुलाम रहना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने अंदर का नेतृत्व, दायित्व, चरित्र को बढ़ा देता है, पात्रता को बढ़ा देता है, वो नौकरी ढूंढने नहीं जाता है, बल्कि 10 आदमी को नौकर देता है, नौकर रखता है। और आपके पास वो कैपेसिटी है, आप कर सकते हो, बस आपको जगाना है। और यही शनि करता है शनि यही कराता है। आप बोलते हो मेरा नौकरी भाग गया, आप बचाओ, अब बचाओ। अरे नहीं यार, नौकरी भाग नहीं गया। तुम्हें वो कह रहा है कि तू इसका, ये जो नौकरी है ना, तेरा काबिल नहीं है बेटा, तेरे लिए तो और आगे बड़ा 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 रास्ता पड़ा है, तू कहाँ यहाँ पड़ा है। ठीक है, चलिए, आप नहीं समझोगे, अलग बात। तो यही आप लोग जो सहायता किए हो, आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत सहायता किए हो। और ऐसे लोग भी सहायता किए हैं मेरे, वो इसलिए मैं उसको हटाया वहाँ से, जो अपना कुछ नाम नंबर भी नहीं दिए और पैसा भेज दिए, वहाँ से निकल नहीं रहा है उसका नाम नंबर कुछ। और गुप्त दान के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कोई बात नहीं, ऐसा जंगल का निर्माण के पीछे जितना बोल पाया समझा दिया। और आप सब भी ऐसा करें, इससे प्रेरणा लेके, ये मेरा मकसद है। और जो युवा वर्ग बेकार बैठे हैं, वो लोग आ सकते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, जंगल निर्माण के लिए, गौ माता का रक्षा के लिए, पंचगव्य औषधि, जड़ी बूटी, आयुर्वेद जड़ी बूटी इत्यादि समाज तक, लोगों तक पहुँचे। बहुत लोग जानते ही नहीं है, क्या करें, अज्ञानता है, मैकले एजुकेशन का कारण है। तो चलो जलाएं दीप वहाँ, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुब जन खाए ठोकर आज। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। क्यों भाई, ये कृषि क्यों कर रहे हो? बोला, सुनो, बता रहा हूँ। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। करुणा निधान भगवान मेरे, ज्ञान दो। तो ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब यही कि आ जाओ अपने ज़मीन पे, आ जाओ अपने मिट्टी पे, आ जाओ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, सबका कल्याण करना है। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। दुख दरिद्रता का नाश करो, दुख दरिद्रता का नाश करो, मेरे, चलो याद नहीं आ रहा। इसमें, ये गीत में यही लक्ष्य, यही बताया गया कि आप खेती करिए। और हर किसान के मैं कृषि करना, खेती करना, दुख दरिद्रता का विनाश करना, और जीवन में सबके मुंह में आहार देना, सबको भोजन मिले,
कोई भिखारी न, कोई ना रहे भिखारी, ऐसा उस गीत में जो लाइन्स है, थोड़ा सा अब पता नहीं सप्लाई नहीं हो रहा है। कोई ना रहे भिखारी। चलिए मैं उसका कभी याद करके पूरा गीत ले लूँगा। लक्ष्य इतना ही है कि हर घर में खेती हो, हर घर में गाय हो, हर घर में औषधि हो, हर घर हर व्यक्ति